ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण 11वें स्कंद के 18वें अध्याय का पाठ करेंगे। पाठ का नाम है वानप्रस्थ और सन्यासियों के धर्म क्या क्या होते हैं। वानप्रस्थ आश्रम क्या है और सन्यास आश्रम क्या है, इस अध्याय के अंदर आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी की बातचीत। भगवान श्री कृष्ण जी उद्धव को कहते हैं, हे प्रिय उद्धव, यदि गृहस्थ मनुष्य सन्यास आश्रम में जाना चाहे तो अपनी पत्नी को पुत्रों के हाथों में सौंप दे या अपने साथ भी ले ले और फिर शांत चित्त से अपनी आयु का तीसरा भाग वन में ही रहकर गुजारे। उसे वन के पवित्र कंदमूल और फलों से ही शरीर का निर्वाह करना चाहिए। वस्त्र की जगह वृक्षों की छाल पहने और घास पात तथा मृगशाला से ही काम निकाल ले। केश, रोएं, नाखून, मूछ, दाढ़ी, शरीर के मल को हटावे नहीं, दातुन न करे, घर में घुसकर त्रिकाल स्नान करे। त्रिकाल स्नान अर्थात जल में घुसकर त्रिकाल स्नान करे। त्रिकाल स्नान का अर्थ है सुबह, दोपहर और शाम गंगा माँ का ध्यान करके स्नान करे और धरती पर ही पड़ा रहे। ग्रीष्म ऋतु में पंच अग्नि तपे, अर्थात पंच अग्नि से यहाँ मतलब 5 प्रकार के ध्यान विधियों से लिया गया है। वर्षा ऋतु में खुले मैदान में रहकर वर्षा की बौछार को सहे। जाड़े के दिनों में गले तक जल में डूबा रहे। इस प्रकार घोर तपस्या में जीवन व्यतीत करे। कंद मूलों को केवल आग में भून कर खा ले या समय के अनुसार पके हुए फल आदि के द्वारा ही अपना काम चला ले। उन्हें कूटने की आवश्यकता हो तो ओखली में या फिर सिलबट्टे पर कूट ले या तो दांतों से ही चबा चबा कर खा ले। वानप्रस्थ आश्रमी को चाहिए कि कौन सा पदार्थ कहाँ से लाना चाहिए, किस समय लाना चाहिए, कौन कौन से पदार्थ अपने अनुकूल हैं, इन बातों को जानकर अपने जीवन निर्वाह के लिए स्वयं ही सब प्रकार के कंद, मूल, फल आदि ले आए। देश काल आदि से अनभिज्ञ लोगों से लाए हुए तथा दूसरे समय के संचित पदार्थों को अपने काम में न ले। निवार आदि जंगली अन्न से ही चरुपुरोडास आदि तैयार करे, अर्थात हवन अग्नि में पकाया हुआ अन्न तैयार करे और उन्हें से समय के अनुसार नए अन्न से यज्ञ आदि वैदिक कर्म करे। वानप्रस्थ हो जाने पर वेदों द्वारा बताए गए पशुओं द्वारा मेरा यजन न करे, अर्थात सन्यासी के लिए वेदों द्वारा निहित पशुओं के द्वारा जो पूजा की जाती है वह उसे करने की जरूरत नहीं है। वेद वेताओं ने वानप्रस्थी के लिए सूर्योदय व सूर्यास्त के समय का ध्यान, दृश्य, पौर्णमास और चातुर्मास आदि का वैसा ही विधान किया है जैसा गृहस्थों के लिए किया गया है। चातुर्मास से अर्थ है जब भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सो जाते हैं, उसे चातुर्मास कहा गया है। इस प्रकार घोर तपस्या करते करते मांस सूख जाने के कारण वानप्रस्थी की एक एक नस दिखाई देने लगती है। वह इस तपस्या के द्वारा मेरी आराधना करके पहले तो ऋषियों के लोक में जाता है और फिर वहां से मेरे पास आ जाता है, क्योंकि तप मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही रूप है। हे प्रिय उद्धव, जो पुरुष बड़े कष्ट से किए हुए तथा मोक्ष देने वाले इस महान तपस्या को स्वर्ग, ब्रह्मलोक आदि छोटे मोटे फलों की प्राप्ति के लिए करता है, उससे बढ़कर मूर्ख कोई नहीं होगा। इसलिए तपस्या का अनुष्ठान बड़े निष्काम भाव से ही करना चाहिए, अर्थात फल की इच्छा किए बिना ही करना चाहिए। प्यारे उद्धव, वानप्रस्थी जब अपने आश्रमोचित नियमों का पालन करने में असमर्थ हो जाए, बुढ़ापे के कारण जब उसका शरीर कांपने लगे, तब यज्ञ अग्नियों को भावना के द्वारा अपने अंतःकरण में स्थापित कर ले और अपना मन मुझ में लगाकर अग्नि में प्रवेश कर जाए। यह विधान केवल उनके लिए है जो विरक्त नहीं है। यदि उसकी समझ में ये बात आ जाए कि इच्छा कर्मों से उनके फल स्वरूप जो लोक प्राप्त होते हैं वे नरकों के समान ही दुखपूर्ण और मन में लोक परलोक से पूरा जब वैराग्य हो जाए तो विधि पूर्वक
यज्ञों का परित्याग करके संन्यास ले ले। जो वानप्रस्थी सन्यासी होना चाहते हैं या सन्यासी होना चाहें, वह पहले वेद विधि के अनुसार 8 प्रकार के श्राद्ध और प्राजप्य यज्ञ से मेरा यजन करे। इसके बाद अपना सब कुछ पूजा कराने वाले पुजारियों आदि को दे दे। यज्ञ अग्नियों को अपने प्राणों में लीन कर ले और फिर किसी भी स्थान, वस्तु और व्यक्तियों की अपेक्षा न रखकर स्वच्छंद अर्थात स्वतंत्र रूप से घूमे विचरण करे। उद्धव जी, जब ब्राह्मण संन्यास लेने लगता है तब देवता लोग उसके स्त्री और पुत्र आदि सगे संबंधियों का रूप धारण करके उसके संन्यास ग्रहण में बड़ा विघ्न डालते हैं। वे सोचते हैं, अरे यह तो हम लोगों की अवहेलना करके हम लोगों को लांग कर परमात्मा को प्राप्त होने जा रहा है। यदि सन्यासी वस्त्र धारण करे तो केवल लंगोटी लगा ले और अधिक से अधिक उसके ऊपर एक ऐसा छोटा सा टुकड़ा लपेट ले कि जिसमें लंगोटी ढक जाए, तथा आश्रमोचित दंड अर्थात लाठी और कमंडलों के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु अपने पास में न रखे। यह नियम आपत्ति काल को छोड़कर सदा के लिए है। आंखों से धरती देखकर पैर रखे, कपड़ों से छानकर जल को पिए, मुंह से प्रत्येक बात सत्यपूत सत्य से पवित्र हुई ही निकाले और शरीर से जितने भी काम करे बुद्धिपूर्वक सोच विचार कर ही करे। वाणी के लिए मौन, शरीर के लिए निश्चल स्थिति और मन के लिए प्राणायाम दंड है। जिसके पास ये तीनों दंड नहीं है वह केवल धरती पर बांस के दंड धारण करने से दंडी स्वामी नहीं हो जाता। सन्यासी को चाहिए कि जाति से गिरे हुए लोग और गौवध अर्थात हत्यारों आदि पापियों को छोड़कर चारों वर्णों की भिक्षा को वो है ग्रहण करे। केवल अनिश्चित 7 घरों से जितना मिल जाए उतने से ही संतोष कर ले। इस प्रकार भिक्षा लेकर बस्ती के बाहर तालाब पर जाए, वहां हाथ पैर धोकर जल के द्वारा भिक्षा पवित्र कर ले। फिर शास्त्र की विधि से जिन्हें भिक्षा का भाग देना चाहिए उन्हें देकर जो कुछ बचे उसे मौन रहकर खा ले। दूसरे समय के लिए बचा कर न रखे और न अधिक मांग कर ही लाए। सन्यासी को पृथ्वी पर अकेले ही घूमना चाहिए, उसकी कहीं भी आसक्ति न हो। जब इंद्रियां अपने वश में हों तब अपने आप में ही मस्त रहे, आत्म प्रेम में ही तन में रहे। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धैर्य धारण करे और प्रत्येक स्थान पर सर्वत्र समान रूप से स्थित परमात्मा का अनुभव करे। सन्यासी को निर्जन और निर्भय एकांत स्थान में रहना चाहिए। उसका हृदय निरंतर मेरी भावना से विशुद्ध बना रहे। वह अपने आप को मुझसे पूर्णता और अद्वितीय अखंड के रूप में चिंतन करे। वह अपनी ज्ञान निष्ठा से चित्त के बंधन और मोक्ष पर विचार करे तथा निश्चय करे कि इंद्रियों का विषयों के लिए विक्षिप्त होना, चंचल होना बंधन है और उनको संयम में रखना ही मोक्ष है। इसलिए सन्यासी को चाहिए कि मन एवं 5 ज्ञान इंद्रियों को जीत ले, भोगों को नीच समझकर उनकी ओर से सदा के लिए मुंह मोड़ ले और अपने आप में ही परम आनंद का अनुभव करे। इस प्रकार वह मेरी भावना से भरकर पृथ्वी में घूमता रहे, विचरता रहे। केवल भिक्षा के लिए ही नहीं, केवल भिक्षा के लिए ही नगर, गांव, हीरों की बस्ती या यात्रियों की टोली में जाए। पवित्र देश, नदी, पर्वत, वन और आश्रमों से पूर्ण पृथ्वी में बिना कहीं ममता जोड़े घूमता फिरता रहे। भिक्षा भी अधिकतर वानप्रस्थियों के आश्रम से ही ग्रहण करे, क्योंकि कटे हुए खेतों के दाने से बनी हुई भिक्षा शीघ्र ही चित्त को अर्थात मन को शुद्ध कर देती है और उससे बचा खुचा मोह दूर होकर सीधी प्राप्त हो जाती है। विचारवान सन्यासी दिखाई देने वाले जगत को सत्य वस्तु कभी भी न समझे, क्योंकि यह तो प्रत्यक्ष रूप से ही नाशवान है। इस जगत में कहीं भी अपने चित्त को नहीं लगाए। इस लोक और प्रलोक में जो कुछ करने पाने की इच्छा हो उससे विरक्त हो जाए। सन्यासी विचार करे कि आत्मा में जो मन, वाणी और प्राणों का संघात रूप यह जगत है वह सारा का सारा माया ही है। इस विचार के द्वारा इसका बाध करके
अपने स्वरूप में स्थित हो जाए और फिर कभी उसका स्मरण भी न करे, फिर कभी उसको याद न करे। ज्ञाननिष्ठ, विरक्त, मोक्ष चाहने वाले और मोक्ष की भी अपेक्षा न करने वाला मेरा भक्त आश्रमों की मर्यादा में बद्ध नहीं है, अर्थात बंधन वाला नहीं है। वह चाहे तो आश्रमों और उनके चिन्हों को छोड़ छाड़ कर वेद शास्त्र के विधि निषेधों से परे होकर स्वतंत्र रूप से विचरे, घूमता रहे। वह बुद्धिमान होकर भी बालकों के समान खेले, निपुण होकर भी जड़वत रहे, विद्वान होकर भी पागल की तरह बातचीत करे और समस्त वेद विधियों का जानकार होकर भी पशु वृत्ति से अर्थात अनियमित आचारवान रहे। उसे चाहिए कि वेदों के कर्मकांड भाग की व्याख्या में न लगे, पाखंड न करे, तर्क वितर्क से बचे और जहाँ कोरा वाद विवाद हो रहा हो वहाँ कोई पक्ष न ले। वह इतने धैर्यवान हो कि उसके मन में किसी भी प्राणी से उद्वेग न हो और वह स्वयं भी किसी प्राणी को परेशान न करे। उसकी कोई चिंता करे, उसकी कोई निंदा करे तो प्रसन्नता से उसको सह ले, किसी का अपमान न करे। प्रिय उद्धव, सन्यासी शरीर के लिए किसी से भी बैर न करे। ऐसा बैर तो पशु करते हैं। जैसे एक ही चंद्रमा जल से भरे हुए भिन्न भिन्न बर्तनों में अलग अलग दिखाई देता है, वैसे ही एक ही परमात्मा समस्त प्राणियों में और अपने में भी स्थित है। सबकी आत्मा तो एक है ही, पंचभूतों से बने हुए शरीर भी सबके एक ही हैं, क्योंकि सब पांच भौतिक ही तो हैं, अर्थात पांच तत्वों से ही तो सभी का शरीर बना है। ऐसी अवस्था में किसी से भी बैर विरोध करना अपना ही बैर विरोध करना है। प्रिय उद्धव, सन्यासी को किसी दिन यदि समय पर भोजन न मिले तो उसे दुखी नहीं होना चाहिए, और यदि बराबर मिलता रहे तो हर्षित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि वह धैर्य रखे, मन में हर्ष और विषाद दोनों प्रकार के विकार न आने दे, क्योंकि भोजन मिलना और न मिलना दोनों ही प्रारब्ध के अधीन हैं, अर्थात पहले से निश्चित कर्मों के अनुसार जो लिखा हुआ है उसी प्रारब्ध के अधीन है। भिक्षा अवश्य ही मांगनी चाहिए। ऐसा करना ठीक भी है, क्योंकि भिक्षा ही प्राणों की रक्षा होती है और प्राण रहने से ही तत्व का विचार होता है और तत्व विचार से तत्व ज्ञान होकर मुक्ति मिलती है। सन्यासी को प्रारब्ध के अनुसार अच्छी या बुरी जैसी भी भिक्षा मिल जाए उसी से पेट को भर ले। वस्त्र और बिछौने भी मिल जाएं, उन्हीं से काम चला ले। उनमें अच्छेपन या बुरेपन की कल्पना न करे। जैसे मैं परमेश्वर होने पर भी अपनी लीला से ही शौच आदि शास्त्रोक्त नियमों का पालन करता हूँ, वैसे ही ज्ञाननिष्ठ पुरुष भी शौच, आचमन, स्नान, दूसरे नियमों का लीला से ही आचरण करे। वह शास्त्र विधि अधीन होकर न रहे, क्योंकि ज्ञाननिष्ठ पुरुष को भेद का आभास ही नहीं होता। जो पहले थी वह भी मुझ सर्वात्मा के साक्षात्कार से नष्ट हो गई। यदि कभी कभी मरण पर्यंत बाधित भेद की प्रतीति भी होती है, उसे आभास भी होता है, तब भी देहपात हो जाने पर वह मुझसे एक हो जाता है। उद्धव जी, यह तो हुई ज्ञानवान की बात, अब केवल वैराग्यवान की बात सुनो, वैराग्यों की बात सुनो। इंद्रियों को जीतने वाले जितेंद्रिय पुरुष जब यह निश्चय हो जाए कि संसार के विषयों के भोग का फल दुख ही दुख है, तब वह विरक्त हो जाए, और यदि वह मेरी प्राप्ति के साधनों को न जानता हो तो भगवत चिंतन में तन में रहने वाले ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण ग्रहण कर ले। वह गुरु की दृढ़ भक्ति करे, श्रद्धा रखे और उनमें दोष कभी न निकाले। जब तक ब्रह्मा का ज्ञान हो तब तक बड़े आदर से मुझे ही गुरु के रूप में समझता हुआ उनकी सेवा करे। किंतु जिसने 5 इंद्रियां और मन इन 6 पर विजय नहीं प्राप्त की है, जिसके इंद्रिय रूपी घोड़े और बुद्धि रूपी सारथी बिगड़े हुए हैं, और जिसके हृदय में न ज्ञान है और न वैराग्य है, वह यदि त्रिदंडी सन्यासी का वेश धारण करके पेट पालता है। त्रिदंडी का अर्थ यहाँ वाणी, मन और शरीर को नियंत्रण करके, वाणी से मन को और शरीर को नियंत्रित करके अपने साथ जो लाठी धारण करते हैं उन्हें त्रिदंडी कहा गया है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि उद्धव,
जिसने पांच इंद्रियों और मन इन छहों पर विजय प्राप्त नहीं की है, जिसके इंद्रिय रूपी घोड़े बुद्धि रूपी सारथी बिगड़े हुए हैं और जिनके हृदय में न ज्ञान है और न तो वैराग्य, वो यदि त्रिदंडी सन्यासी का वेश धारण करके पेट पालते हैं तो वो सन्यास धर्म का सत्यानाश ही कर रहे हैं और अपने पूज्य देवताओं को, अपने आप को और अपने हृदय में स्थित मुझको ठगने की चेष्टा कर रहे हैं, ठगने की कोशिश कर रहे हैं। अभी उस वेश मात्र के सन्यासी की वासनाएं अक्षीण नहीं हुई है, इसलिए वह लोक और प्रलोक दोनों से हाथ धो बैठता है। सन्यासी का मुख्य धर्म है शांति और अहिंसा। वानप्रस्थी का मुख्य धर्म है तपस्या और भगवत भाव अर्थात भगवान में अपना भाव रखना। गृहस्थ का मुख्य धर्म है प्राणियों की रक्षा और यज्ञ याग तथा ब्रह्मचारी का मुख्य धर्म है आचार्य की सेवा करना। गृहस्थ भी केवल ऋतुकाल में ही अपनी स्त्री का सहवास करे। ऋतुकाल से यहाँ शास्त्र के अनुसार अर्थ ये है कि जो घर गृहस्थी हैं वो अपनी स्त्री के साथ रजो दर्शन के 15 दिन के बाद ही सहवास करे। उसके लिए भी ब्रह्मचर्य, तपस्या, शौच, संतोष और समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम भाव ये ही मुख्य धर्म है। मेरी उपासना तो सभी को करनी चाहिए। जो पुरुष इस प्रकार अन्यन भाव अर्थात केवल और केवल मुझ में ही भाव रख के अपने वर्णाश्रम धर्म के द्वारा मेरी सेवा में लगा रहता है और समस्त प्राणियों में मेरी भावना करता रहता है, उसे मेरी अविचल भक्ति प्राप्त हो जाती है। उद्धव जी, मैं संपूर्ण लोकों का एकमात्र स्वामी, सबकी उत्पत्ति और प्रलय का परम कारण ब्रह्मा हूँ। नित्य निरंतर बढ़ने वाली अखंड भक्ति के द्वारा वह मुझे प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार वह गृहस्थ अपने धर्म पालन के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करके मेरे ऐश्वर्य को, मेरे स्वरूप को जान लेता है और ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर शीघ्र ही मुझे प्राप्त कर लेता है। मैंने तुम्हें यह सदाचार रूप वर्णाश्रमियों का धर्म बतलाया है। यदि इस धर्म अनुष्ठान में मेरी भक्ति का पुट लग जाए तब तो इससे अनायास ही परम कल्याण स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। साधु स्वभाव उद्धव, तूने मुझसे जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मैंने दे दिया और यह बतला दिया कि अपने धर्म का पालन करने वाला भक्त मुझ पर ब्रह्म स्वरूप को किस प्रकार प्राप्त होता है। इस प्रकार सभी श्रोताओं द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद का यह 18वां अध्याय सुना गया। अगले अध्याय 19 में हम जानेंगे भक्ति, ज्ञान और यम नियम आदि साधनों का वर्णन क्या क्या है। सुनते रहें, सुनाते रहें तथा केवल और केवल सनातन धर्म को समर्पित ओम नमो नारायण चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, करवाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नरेंद्र कौशिक का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय।